2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया, जिसमें अधिकांश विपक्षी दल शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने एक और दांव खेला, जाति गणना कराई और उसकी रिपोर्ट को जारी करके अपनी मंशा को उजागर कर दिया है। उनके इस कदम से सत्ता पक्ष भी सोचने पर मजबूर हो गया। भारत में जाति इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यह महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी भारी साबित हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद ऐसा मुद्दा है जिसके सामने शायद यह नहीं टिक पाए और बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को भुनाती है और भुनाते आई। अब बात नीतीश कुमार की। नीतीश ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सिर्फ 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश ने अपनी प्रासंगिकता को बनाकर रखा है, जो कि उनकी राजनीति करने का स्टाइल है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वह बिहार की आबादी में मात्र 2.87% है। इसके बावजूद वह करीब 18 सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज है। नीतीश को एक कुशल रणनीतिकार और सोशल राजनीति में माहिर खिलाड़ी माना जाता है। जाति गणना को उनके मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि जाति गणना करवाकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार से लेकर दिल्ली तक अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाया है, बल्कि अपने साथी आरजेडी को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। दरअसल राजद के कई नेता दबी जुबान में ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सीएम की कुर्सी की लगातार मांग करते रहे हैं। महागठबंधन सरकार में नीतीश की पार्टी जेडीयू के अलावा आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का समूह शामिल है। 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने के बाद नीतीश ने 2022 में राज्य के विपक्षी गुट से हाथ मिला लिया। बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जातीय सर्वेक्षण के साथ नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। उन्होंने दोहराया है कि वह सिर्फ कुर्मियों के नेता नहीं हैं, बल्कि अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी के भी नेता हैं। जातीय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है। वहीं बिहार की आबादी में 14% यादव है। राजद यादव मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर है, लेकिन यहां भी नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण से सेंध लगाने की कोशिश की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं, मुसलमानों को ईबीसी में शामिल कर नीतीश कुमार ने मुस्लिम राजनीति के पिच पर खेलने की कोशिश की है। वह पसमानदा मुस्लिम के एक वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों के नेता अली अनवर अंसारी को आगे बढ़ाया। इससे राजद का महत्वपूर्ण वोट बैंक मुस्लिम छिटक सकता है। इस जाति सर्वेक्षण से नीतीश को उम्मीद है कि वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईबीसी के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के लिए ईबीसी महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने 2005 से कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस वोट आधार को पोषित किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक और यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराए थे, लेकिन किसी का भी नतीजा सामने नहीं आया। बिहार पहला राज्य है जिसने 2 अक्टूबर को अपने जाति सर्वेक्षण के परिणाम घोषित कर दिए। क्या राष्ट्रीय राजनीति में वापस आ गए हैं नीतीश? बिहार की राजनीति में एक कोने में सिमटे नीतीश कुमार राष्ट्रीय मंच पर भी हाशिए पर धकेले जा रहे थे। इस बात की संभावना है कि जाति जनगणना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मौका दे दिया है। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने की खूब चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। इंडिया गठबंधन की हाल की कुछ बैठकों में नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया था। अब स्थिति बदलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस को अब यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कौन सा पद दिया जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के अंतर ने नीतीश कुमार को सतर्क कर दिया। अब वह जाति गणना के जरिए ईबीसी को वापस आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। संतोष सिंह कहते हैं, नीतीश 2019 की हार के बाद अपनी ईबीसी राजनीति को फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने एक तीर से एक नहीं बल्कि कम से कम 3 शिकार किए हैं। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मुद्दे को संभाला है, राजद की धमकी का भी जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता को मजबूत किया है। आपको क्या लगता है? आप नीतीश के इस जाति सर्वेक्षण के फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले चुनावों में नीतीश और उनकी पार्टी को यह फायदा पहुंचाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।